गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी आस्क में। आज हम जनपद कानपुर नगर पढ़ेंगे। ये कानपुर मंडल का हमारा आखिरी जनपद है। इसके पहले हम औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात के वीडियो बना चुके हैं। यदि आप कानपुर नगर के निवासी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए आवश्यक है। जनपद कानपुर, मंडल कानपुर। तो ये जनपद जो कानपुर नगर है, ये कानपुर मंडल के अंतर्गत एक आता है। कानपुर जो जनपद है वो के साथ साथ कानपुर प्रशासनिक नगर भी है। तो कानपुर नगर जो जनपद है वो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। कानपुर नगर का मुख्यालय कानपुर नगर में है। कानपुर का पूर्व नाम जो है वो कानापुर और कर्णपुर है, और इसका जो उपनाम है वो यूपी की औद्योगिक नगरी और पूर्व का मैनचेस्टर। तो कानपुर का जो पूर्व नाम है वो कानपुर है या कर्णपुर है। कानपुर का मतलब इसके ये कान्हा की नगरी कहलाता है। कर्णपुर ये महाभारत कालीन कर्ण का नगर। ये यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं। इसका जो पूर्व नाम है वो कानापुर और कानपुर है। उपनाम अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी इसको कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपड़े की काफ़ी मिलें हैं इसके लिए। और तीसरा इसका जो नाम है वो लेदर सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि चेन्नई के बाद चमड़े का सर्वाधिक उत्पादन कानपुर में होता है, इसलिए इनको हम लेदर सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब कानपुर के पड़ोसी जनपद देख लीजिएगा। कानपुर की पूर्व दिशा में उन्नाव, पश्चिम दिशा में कानपुर देहात, उत्तर दिशा में हरदोई कन्नौज और दक्षिण दिशा में फतेहपुर और हमीरपुर जनपद आते हैं। अब कानपुर जनपद की तहसीलें, तो कानपुर जनपद में 4 तहसीलें हैं। कानपुर नगर, घाटमपुर, बिल्हौर, नरवल ब्लॉक। कानपुर नगर जनपद में 10 ब्लॉक हैं। सरसौल, चौबेपुर, ककवन, शिवराजपुर, कल्याणपुर, बिधनू, पतारा, घाटमपुर, बिल्हौर, भीतरगांव। अब कानपुर नगर जनपद में गांव देखे जाए तो 1011 गांव हैं। कानपुर नगर जनपद का क्षेत्रफल 3029 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की प्रमुख नदी गंगा है। प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं उद्योग हैं। उद्योगों में चमड़ा उद्योग प्रमुख है। प्रमुख भाषा यहाँ की हिंदी है। और यहाँ का पिन कोड देखा जाए तो कानपुर के विभिन्न कोडों में पिन कोड 208001 है, दूरभाष 0522 है, वाहन पंजीकरण यूपी 78 है। अब कानपुर नगर की स्थापना, कानपुर नगर की स्थापना सचैंडी के राजा हिंदू सिंह ने की। ऐसा माना जाता है कि कानपुर नगर की स्थापना सचैंडी के राजा हिंदू सिंह ने की। अब जनपद निर्माण, तो जनपद निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो 1977 में कानपुर जनपद को कानपुर देहात और कानपुर नगर में विभक्त कर दिया गया था। 1979 में दोनों का एकीकरण कर दिया गया और 23 अप्रैल 1981 को कानपुर जनपद से पृथक करके कानपुर देहात जनपद बना तथा शेष जनपद कानपुर नगर हो गया। अब प्रमुख रेलवे स्टेशन, अब प्रमुख रेलवे स्टेशन में देखिए, जनपद कानपुर नगर का प्रमुख रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल है। नंबर 2, कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। नंबर 3, पूरे भारत में 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। नंबर 1, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, मंगलौर सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल। तो जो पूरे भारत में 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन, या इसका जो दूसरा नाम है वो तिरुवनंतपुरम है, मंगलौर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, चेन्नई सेंट्रल जो है रेलवे स्टेशन वो भारत का सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन है। तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम में 57 अक्षर है। इसका जो दूसरा नाम है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का दूसरा जो नाम है उसमें 57 अक्षर हैं। तो ये भारत का सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन है। विश्व में सबसे अधिक बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन इंग्लैंड के वेल्स में है, उसमें 58 अक्षर है। और भारत का जो सबसे बड़ा नाम वाला रेलवे स्टेशन है वो चेन्नई रेलवे स्टेशन है, इसके नाम में 57 अक्षर है। अब भारत का सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन आईवी रेलवे स्टेशन है जो उड़ीसा में है। अब सेंट्रल के अतिरिक्त कानपुर के अंदर या कानपुर के अन्य स्टेशन पनकी, गोविंदपुरी, अनवरगंज और कल्याणपुर है। तो कानपुर सेंट्रल यहाँ का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और मुख्य रेलवे स्टेशन है। कानपुर सेंट्रल कानपुर का मुख्य रेलवे स्टेशन है और कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। तो सेंट्रल के अतिरिक्त कानपुर के अन्य रेलवे स्टेशन पनकी, गोविंदपुरी, अनवरगंज, कल्याणपुर हैं। अब कानपुर नगर जनपद का गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सभी स्टाफ महिलाएं हैं।
तो देखिएगा, कानपुर जो नगर है उसका गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सभी स्टाफ महिलाएं हैं। और अगर भारत का सबसे पहला महिला स्टाफ वाला रेलवे स्टेशन देखा जाए तो मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन भारत का पहला महिला स्टाफ वाला रेलवे स्टेशन है। तो मुंबई का जो माटुंगा रेलवे स्टेशन है वो भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सभी स्टाफ महिलाएं हैं। और उत्तर प्रदेश का सभी महिला स्टाफ वाला रेलवे स्टेशन पहला पूछा जाए तो ये कानपुर का गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन है। अब देखिए शिक्षण संस्थान। अब कानपुर के शिक्षण और अनुसंधान संस्थान में देखा जाए तो CSJM कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर, CSA विश्वविद्यालय, जो CSA विश्वविद्यालय है ये कृषि विश्वविद्यालय है। HBTI तकनीकी विश्वविद्यालय, HBTI तकनीकी विश्वविद्यालय है, सभी बीटेक कॉलेज इससे संबद्ध रहते हैं। एक रामा विश्वविद्यालय, इसके बाद IIT कानपुर। IIT कानपुर जो है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT सबसे अच्छा अनुसंधान तकनीकी संस्थान माना जाता है। GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये भी कानपुर में है। भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है वो भारत का एकमात्र दलन अनुसंधान संस्थान है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बिंदु है। भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कानपुर भारत का एकमात्र दलन अनुसंधान संस्थान है। दूसरा AITH डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल फॉर हैंडीकैप्ड, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल फॉर हैंडीकैप्ड, ये कानपुर में है। इससे डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में जो 100% सीटें हैं वो दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं और डिग्री कोर्सेज में 60% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं। राष्ट्रीय सरकार अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरकार अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं प्रमुख तथ्य। कानपुर छावनी भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री छावनी है। जो कानपुर कैंटोनमेंट है वो भारत की सबसे बड़ी छावनी है। भारत की पहली वूलन मिल लाल इमली की स्थापना 1876 ईस्वी में कानपुर में हुई। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम अंग निर्माण फैक्ट्री एलिम्को कानपुर में है। तो ये देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम अंग निर्माण फैक्ट्री एलिम्को भी कानपुर में है। और ये AITH डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल फॉर हैंडीकैप्ड, ये भी कानपुर में है। तो ये देखिए, भारत की सबसे बड़ी छावनी कानपुर में है। भारत की पहली वूलन मिल की स्थापना 1876 में कानपुर में हुई। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम अंग निर्माण फैक्ट्री कानपुर में है। भारत का एकमात्र दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। उत्तर भारत में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन केंद्र कानपुर है। देखिए, चेन्नई के बाद चमड़े का सर्वाधिक उत्पादन कानपुर में होता है, इसलिए जो उत्तर भारत का सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन केंद्र है वो भी कानपुर में है। अब कानपुर के कुछ पर्यटन स्थल देखते हैं। एलन फॉरेस्ट जू, एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जो है कानपुर का 1971 में बना है। चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो कानपुर का जो एलन फॉरेस्ट जू है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और ये 1971 में बना है। इसके अतिरिक्त नंबर 2 पर ब्लू बर्ड थीम पार्क कानपुर, मोती झील, वाटर पार्क, नाना राव पार्क या कंपनी पार्क, फूलबाग या गणेश उद्यान। तो नाना राव पार्क जो है वो कानपुर में है और ये नाना राव से संबंधित एक बिंदु है। 1857 की क्रांति में नाना राव थे, उन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था। तो उन्हीं की मेमोरी में मेमोरियल ये पार्क बनाया गया है, जिसे कंपनी बाग या नाना राव पार्क कहते हैं। तो कानपुर के पर्यटक स्थल देखे जाएँ तो एलन फॉरेस्ट जू उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ब्लू बर्ड थीम पार्क, मोती झील, वाटर पार्क, नाना राव पार्क, फूलबाग या गणेश उद्यान। उसके बाद कानपुर पुरातत्व संग्रहालय, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। ये कानपुर पुरातत्व संग्रहालय जो है वो 2 जगह लिख गया है, ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कानपुर पुरातत्व संग्रहालय, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। तो कानपुर पुरातत्व संग्रहालय, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, कानपुर पुरातत्व संग्रहालय और जेड स्क्वायर मॉल, ये पुरातत्व संग्रहालय 2 बार लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं धर्म स्थलों पर। तो कानपुर जनपद के जो धर्म स्थल हैं उसमें नंबर 1 श्री राधा कृष्णा मंदिर, से JK मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण JK ट्रस्ट ने करवाया है। दूसरा इस्कॉन मंदिर, से आनंद माधव मंदिर कहते हैं, इस्कॉन का पूरा रूप होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इस्कॉन मंदिर है, इसको आनंद माधव मंदिर। दूसरा इसका नाम है बाबा आनंदेश्वर मंदिर परमठ। तो ये देखो, परमठ जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये बाबा आनंदेश्वर ये शिव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी शासनकाल में नदी पार करने के लिए परमिट लेना पड़ता था, तो ये परमिट का नाम बदल के यहाँ पर ये परमठ हो गया है। इसके अतिरिक्त नंबर 4 पे जैन ग्लास मंदिर, फिर बिठूर या ब्रह्मावर्त का वाल्मीकि मंदिर, लवकुश मंदिर, ध्रुवटीला मंदिर, वाल्मीकि आश्रम प्रसिद्ध है। तो बिठूर में वाल्मीकि मंदिर,
श्री लवकुश मंदिर, ध्रुवटीला मंदिर, वाल्मीकि आश्रम प्रसिद्ध है। अब भीतरगांव का टेराकोटा मंदिर, कानपुर नगर का भीतरगांव जो है वहाँ पर एक टेराकोटा मंदिर है, इसे इष्टकापुरी मंदिर भी कहते हैं। ये गुप्तकालीन है। भीतरगांव का जगन्नाथ मंदिर है, ये टेराकोटा मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। पनकी में पंचमुखी हनुमान मंदिर है। इसके बाद हबीबा मस्जिद एवं जामा मस्जिद, गंगा बैराज, ये भी प्रसिद्ध हैं। अब कानपुर मेमोरियल चर्च का निर्माण 1875 ईस्वी में हुआ था। यह चर्च उन अंग्रेज सिपाहियों की याद में बनाया गया था जिनकी मृत्यु 1857 की क्रांति में हुई थी। तो 1857 की क्रांति में जिन अंग्रेज सिपाहियों की मृत्यु हुई थी उनकी याद में 1875 ईस्वी में कानपुर मेमोरियल चर्च बनाया गया था। इस चर्च का डिजाइन वाल्टर ग्रेनविले ने बनाया था। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप कानपुर नगर के निवासी हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।